Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss application writing. In previous lecture we discussed letter writing, and in this lecture we will discuss application writing. This is the option. This question is in option. Either you have to attempt letter or application. This question also contains 10 marks. Now we discuss the format of the application, and then we will, as a sample, we will discuss an application, we will study or we will read an application. तो बेटा एप्लीकेशन भी 10 नंबर की होती है. मार्क्स डिवीजन क्या होती है, कैसे मार्क्स की डिवीजन होती है, नंबरों की तकसीम कैसे होती है, वो उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपने लिखना है एप्लीकेशन. प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हो, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो, द प्रिंसिपल लिखना है. द का टी आपने कैपिटल लिखना है, द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का पी भी कैपिटल लिखना है, आगे कामा लगाना है. कॉलेज, गवट, गवट का के आगे फुल स्टॉप लगाना है. कॉलेज आगे फुल स्टॉप, ए बी सी, सिटी. ये 3 चीज़ें लिखनी हैं आपने, ये जो मैंने अभी बताई हैं. प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, गवट कॉलेज, ए बी सी, सिटी. तो ये 3 चीज़ें लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, 1 नंबर. 3 चीज़ों का 1 नंबर होता है, 3 लिखने का. फिर आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर, इसका 1 नंबर है. टाइटल यानी लिखेंगे, कामा लगाएंगे, कामा लगाएंगे 1 नंबर मिलेगा पूरा. रिस्पेक्टेड सर, कामा 1 नंबर मिलेगा. अगर कामा नहीं लगाओगे, सिर्फ रिस्पेक्टेड सर लिखोगे, आधा नंबर मिलेगा. सब्जेक्ट आपने लिखना है रीज़न ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो कि सिक लीव है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, फ़ी कंसेशन है, या अचीविंग द करेक्टर सर्टिफिकेट है, या रिमिशन ऑफ फाइन. जो भी एप्लीकेशन है वो आप लिखेंगे सब्जेक्ट में कि एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, जो भी होगी वो आपने लिखनी है. 2 नंबर अभी तक मैंने बताया है कि 2 नंबर ये इन चीज़ों के हैं. फिर आगे आपने बॉडी लिखनी है. एप्लीकेशन में जिस चीज़ के बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो आपने बयान कर देना है. 6 नंबर उसके हैं, जैसे लेटर के थे इस तरह एप्लीकेशन के भी हैं. फिर नीचे आपने डेट लिखनी है. अब लेटर में ऊपर डेट होती है और एप्लीकेशन में नीचे होती है. 1 नंबर पूरा होता है. आपने पूरी एप्लीकेशन अच्छी तरह लिखी, हर चीज़ लिखी. अगर आपने डेट नहीं लिखी तो आपको 1 नंबर आपको कट जाएगा. डेट में आपने कॉलन लगाना है, डेट लिख के आगे कॉलन यानी 2 डॉट लगाने हैं. उसके बाद मंथ का नाम लिखना है पूरा, मई लिखना है या जून, आगे 20 कामा और 2020 1 नंबर इसका होगा. इस तरह योर्स ओबीडियंटली, योर्स का वाई कैपिटल होगा, ओबीडियंटली का ओ भी कैपिटल होगा, 1 नंबर इसका होगा. ये 4 नंबर तो आपके इन चीज़ों के लिखने के हैं और 6 नंबर बॉडी के हैं. और बोर्ड की तरफ से सख्ती के साथ हिदायत होती है कि अलग-अलग इन चीज़ों के नंबर दें. यानी अगर प्रिंसिपल लिखा है तो 1 नंबर प्रिंसिपल का ना, मैंने आपको पहले बताया. द प्रिंसिपल आपने लिखा, 1 नंबर द प्रिंसिपल का, अलग दो. इस तरह रिस्पेक्टेड सर 1 नंबर उसका. आखिर में जाके जमा करने होते हैं, लेटर हो या एप्लीकेशन हो, आखिर में जाके नंबर जमा करके ना. अब देखिए 6 नंबर बॉडी के हैं. आपको अगर 4 नंबर या 5 मिल जाए, 4 नंबर ये, तो 9 नंबर 8 नंबर इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हैं. यू कैन ऑब्टेन इजीली 8 और 9 मार्क्स इन एप्लीकेशन और लेटर इफ़ यू राइट इन प्रॉपर वे, in proper punctuation, in proper symmetry, in a good in manner, with a technique. If you write, then you can secure good marks in application as well as in letter. तो ये एक और बात आपको मैं क्लियर कर दूं यहाँ. अगर एप्लीकेशन भी आपको अच्छी तरह आती है और लेटर भी आता है तो आप एप्लीकेशन का चॉइस करें, एप्लीकेशन लिखें. क्यों भाई एप्लीकेशन क्यों लिखें? उसमें एक तो आपने मैक्सिमम 1 पेज लिखना है, आपको 4-5 नंबर बॉडी के मिल जाने हैं. वैसे तो वो जो टेक्निकल मार्क्स हैं प्रिंसिपल के, रिस्पेक्टेड सर का, डेट का और योर्स ओबीडेंटली का, वो तो 4 नंबर आपके पेट टाइम मिलने हैं आपको. बाकी असल मसला होता है बॉडी का. उसमें कोई आप मिस्टेक ना करें, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, कोई कटिंग ना हो और राइटिंग ना हो. कल भी मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में ना. तो इस तरह आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं. ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, मार्क्स की डिवीजन बता दी. अब एज ए सिंपल हम एक एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं. आपको एक एप्लीकेशन सेंड करेंगे, आप देख लेना स्क्रीन पे, जैसे यहाँ लिखी हुई है वैसे आइडियल वे में लिखी हुई है, सिमेट्री में लिखें. ये एप्लीकेशन आज रीड करते हैं. राइट एन एप्लीकेशन टू द
प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर सिक लीव। सिक लीव की एक आ जाती है एप्लीकेशन, सिक लीव के लिए, रुखसत, बीमारी की रुखसत के लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखें। तो वैसे जैसे आपको पहले बताया, द प्रिंसिपल लिखेंगे, द प्रिंसिपल, द का टी कैपिटल लिखेंगे और प्रिंसिपल का पी भी कैपिटल लिखेंगे। गवर्ट कॉलेज, गवर्ट के आगे फुल स्टॉप लगाएंगे, कॉलेज के आगे फुल स्टॉप होगा, ABC, ए के आगे डॉट, बी के आगे डॉट, सी के आगे डॉट और CD। रिस्पेक्टेड सर कामा, सब्जेक्ट क्या है आपने लिखना है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव लिखना है। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली कामा लगाना है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, उससे पहले पंक्चुएशन वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, कहीं रिस्पेक्टफुली आ जाए या अनफॉर्चुनेटली आ जाए, मोर एवर आ जाए फिक्रे के शुरू में या जहाँ भी, तो उसके आगे कामा लगता है। तो अगर आप ये स्पेलिंग भी ठीक लिखें, कामा ना लगाएं, तो आपका नंबर कटेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड दैट आई हैव बीन इल विद फीवर फॉर द लास्ट 3 days। इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है, ये बयान किया जाता है कि पिछले 3 दिनों से मुझे बुखार है। आई एक्सपेक्टेड टू रिकवर सून, मैं तवक्को करता था कि जल्द मैं ठीक हो जाऊंगा, बट द फीवर प्रोलॉन्ग्ड, लेकिन बुखार लंबा हो गया। अल्टीमेटली, अब देखें अल्टीमेटली के आगे कामा लगाना है, जहाँ फुल स्टॉप आना है वहाँ अपने फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ कामा आना है वहाँ कामा लगाना है। अल्टीमेटली आई डिसाइडेड टू हैव मेडिकल चेकअप, आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं तिब्बी मुआयना करवा लूँ। आई वेंट टू अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास गया, आई एक्सप्लेन द होल प्रॉब्लम टू हिम, और उसको मैंने पूरा अपना मसला बताया। ही आस्क्ड मी टू गेट फॉर ब्लड एग्जामिनेशन, उसने मुझे कहा कि मैं अपना ब्लड का टेस्ट करवाऊँ या ब्लड का मुआयना करवाऊँ, खून का मुआयना करवाऊँ। आफ्टर द ब्लड एग्जामिनेशन, ये एक फिक्रा है, कामा लगाना है, छोटा सा वक्फा है, कामा छोटे से वक्फे के लिए आता है। आफ्टर द ब्लड एग्जामिनेशन, खून के मुआयने के बाद, आई गॉट द रिपोर्ट्स टाइफाइड, मुझे टाइफाइड की रिपोर्ट मिल गई कि मुझे टाइफाइड है। ही प्रेस्क्राइब्ड मेडिसन, उसने अद्वियात लिख दी, उसने मेडिसन लिख दी। एंड एडवाइज्ड मी अ कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 weeks, और उसने मुझे नसीहत की कि मैं 2 हफ्ते मुकम्मल तौर पे आराम करूं। डियर फो, अब देखें डियर फो क्या आगे भी काम आएगा। ये पंक्चुएशन में मैंने जैसे अभी भी कहा है आपको, पंक्चुएशन में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस सेंटेंस के शुरू में देयर फोर आ जाए, मोर एवर आ जाए, अनफॉर्चुनेटली आ जाए, रिस्पेक्टफुली, मतलब इस तरह के ये जो वर्ड्स हैं, एडवर्ब हैं, ये अगर फिक्र के सेंटेंस के शुरू में आ जाए, स्टार्ट में आ जाए, तो आपने कामा लगाना है। तो Therefore, इसलिए आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लासेस एट लीस्ट फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट माना 15 days, इसलिए मैं 15 दिन तक क्लास अटेंड करने के काबिल नहीं हूँ, क्लास लेने के काबिल नहीं हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 15 days, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि मुझे 15 दिन की छुट्टी अनायत करें। आई, देखें आई के आगे काम, आई एब्रीवेशन है, ई के आई लिखें आगे डॉट और फिर ई। इंस्टेंस, इसका मतलब होता है इंस्टेंस, इंस्टेंस माना मिसाल के तौर पे। इंस्टेंस फ्रॉम May 10, 2020 टू May, ये जैसे लिखा हुआ है, कामा जहाँ लगाना है वहाँ अपने कामा ही लगाना है, लगा हुआ है जहाँ कामा वहाँ अपने कामा लगाना है, जहाँ डॉट या फुल स्टॉप लगाना है लगा हुआ है तो वहाँ अपने फुल स्टॉप लगाना है। टू May 24, 2020। The recommendation of the doctor and the request for the leave from my parents are attached. डॉक्टर की जो तजवीज़ है और जो मेरे वालदैन की इल्तमास है वो भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक है। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, एज सुन एज आई गेट रिकवर्ड, जो ही मैं ठीक होऊंगा, आई शैल जॉइन द क्लासेस अगेन, दोबारा मैं क्लास में ले लूँगा। माई प्रायर एकेडमिक रिकॉर्ड वैलिडेट्स, मेरा पहले वाला तालीमी दस्तावेज़ात ज़हर करते हैं, तस्दीक करते हैं, माई डिलिजेंस एंड डेडिकेशन, मेरी सख्त मेहनत को और मेरे लगाव को ज़हर करते हैं। टू स्टडीज़, पढ़ाई की तरफ मेरा जो लगाव है और मेरी जो सख्त मेहनत है, सबका जो तालीमी दस्तावेज़ात हैं वो उसको ज़हर करते हैं। आई अनडाउटेडली बी अटरली ओब्लाइज्ड इफ़ यू टेक माई एप्लीकेशन इनटू कंसिडरेशन, अगर आप मेरी दरख्वास्त पे गौर करोगे तो मैं ज़रूर आपका शुक्रिया अदा करूँगा।
तो ये आपने एप्लीकेशन मुकम्मल हो गई है। डेट अब अगर आपने लिखनी है, डेट वैसे डेट लिख के आगे 2 डॉट लगाने हैं। डॉट लगाने के बाद मंथ का नाम लिखें, नेम ऑफ मंथ लिखें, मई जून व्हाट्स एवर द नेम ऑफ द मंथ इज। फिर आगे डेट लिखें 20 जो भी कामा लगाएं, और फिर आगे सन और उसके बाद भी कामा 2020। योर्स ओबीडियंटली, योर्स का वाई कैपिटल, ओबीडियंटली का ओ कैपिटल, उसके बाद कामा, एक्स वाई और जी, ये तीनों के आगे डॉट आपने लगाना है, तब जाके ये प्रॉपर वे में लिखें और सही तौर पे लिखें। जहाँ कामा आना है, फुल स्टॉप आना है, कॉलन आना है, सेमी कॉलन आना है, जहाँ भी ये पंक्चुएशन मार्क्स आना है वो लगाएं। आपको 8 या 9 नंबर तो ज़रूर मिलेंगे। पहले भी मैंने बोला जैसे आपको 4 नंबर तो आपके वैसे हैं, मुफ्त के हैं, ये कह सकते हैं, और बाकी बॉडी के 6 नंबर हैं। 6 में से 4 तो देगा ना, 4 वो और 4 ये बॉडी के। 8 नंबर यू कैन सिक्योर 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 एंड विद इन नो टाइम यू कैन। और ये देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मिडिल क्लास में भी पढ़ी होंगी, 6th 7th और 8th क्लास में भी ये एप्लीकेशंस पढ़ी होंगी, 9th और 10th में भी ये एप्लीकेशन आपने लेटर्स पढ़े होंगे। तो ये ऑप्शन में सवाल होता है, आप कोशिश करें कि एप्लीकेशन राइट करें, क्योंकि लेटर या एप्लीकेशन लिखनी होती है ना, तो इसमें मार्क्स लेने के मार्जिन ज़्यादा है, मार्क्स लेने का चांस ज़्यादा है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।